अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आज फरमाया जुम्मन भाई? मैं अपना हाल क्या सुनाऊं सेठ जी। मेरी तकदीर तो ठटिया गई। स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में गिर गया। लेकिन इसी काश्तकारी से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हैं, एक का नाम रईतल्लवी, दूसरी का नाम चिरातल्लवी और तीसरी का नाम सुभानल्लवी। जमीन जायदाद बेच कर 3 बेटियों की शादी कर दी और 3 बेटे हैं। एक का नाम मिस्टर बाबू और दूसरे का नाम सत्तर बाबू और तीसरे का नाम 75 बाबू। मिस्टर बाबू को इंजीनियर बनाया और 72 बाबू को वकील बनाया और 76 बाबू को MBBS का कोर्स कराया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करवाने के बाद आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हो? क्या बताएं शेख साहब, बहू मर गई, जमीन जायदाद बेच कर 3 बेटियों की शादी कर दी। 2 बेटों की शादी तो मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन दोनों सिंधी कंजूस और जालिम निकले। कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा 76 बाबू जो MBBS डॉक्टर है, उसकी शादी मौजान रंगमपुर मुल्ला की झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी। लेकिन इस बार हमने ये कह दिया है कि हमारा बेटा MBBS डॉक्टर है, तो इसलिए आपको बुलेट, सोना की अंगूठी, गोदरेज अलमारी, डब्लू बेड, 1 भैंस, 2 गाय और 7 लाख रुपए पट्टे पर नकद देना होगा। लेकिन ये सब तय होने के बाद लड़की वाला डबल मगर का फिर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलवी साहब तशरीफ लाइए। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज शरीफ बखैर तो है, जुम्मन चिचा से महवे गुफ्तगू है, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी मौलवी साहब, बस यही एक जमाने के बाद जुम्मन भाई से मुलाकात हुई और इनकी एक हस्ताहाली को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है, तो यही इनसे मालूम कर रहा हूँ कि आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हो। जुम्मन भाई। जी सेठ साहब। अच्छा, यानी वो टलाने वाली बातें कर रहा है। उसका मोबाइल नंबर तो दीजिए जरा। उसका मोबाइल नंबर तो है लेकिन याद तो नहीं। दादा जा, मुझको याद है उनका नंबर, लीजिए सेठ साहब उनका नंबर। बताइए बेटा। 712 712 9211 9211 420 420। हेलो हेलो। हेलो, आप झगड़ू में बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं झगड़ू बोल रहा। मैं सेठ मुकद्दर खान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेठ। वालेकुम अस्सलाम। झगड़ू मियाँ, आप जहाँ कहीं भी हो अभी इसी वक्त मेरे पास आओ और मुझसे मालूम करो। ठीक है सेठ, मैं अभी आता हूँ। चल बेटा टुल्लू सेठ से मिलने चल ले।
अस्सलाम वालेकुम सेठ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे झगड़ू मियाँ? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। मैंने सुना है कि आपकी लड़की की शादी जुम्मन मियाँ के लड़के से हो रही है। सेठ दरअसल बात यो हो, मेरी लोंडी की शादी जुम्मन भाई के लोंडे से 32 फरवरी सन 61-62 बरोज टावर को होने वाली है। इसी शादी के इंतजाम के लिए बहुत परेशान हूँ। कहाँ बताऊँ, 3 लोंडियाँ हैं। 2 लोंडियों की शादी तो मैंने सन 47 में कर दी थी और अब तीसरी लोंडी की शादी के लिए परेशान हूँ। जमीन जायदाद भी नहीं, बुलेट और पट्टे पर भारी रकम देने के लिए मिंटू चौधरी से 10 लाख रुपए सूद भर लिया है और कुछ गांव के लोगों को उधार लिया है। वैसे भी सेठ से मिलने का रहता था मेरा, बहुत अच्छा मौका है। मैं सोच रहा था अगर बाकी कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो सेठ से ही ले लूंगा। अच्छा कराता नहीं बुला लिया मुझे। सेठ कम से कम 1-2 लाख रुपए तू भी देता तो मेरा कुछ काम हो जाता। अरे तुमको मालूम नहीं कि हमारे घर में कुछ 53 मेंबर्स का खर्चा है। इसके अलावा हम लोगों को भी डोनेट करते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उम्मीद खत्म ही कर लो और जाओ कहीं से भी कर्जा लो और जुम्मन भाई की सभी ख्वाहिशों को पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद MBBS डॉक्टर है। सेठ अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ, बड़े के सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है तू जुम्मन में का प्लॉट बिकवा रहा, कुछ दलाली ली होगी तूने। Shut up! 2 कोटी का आदमी नहीं, भिखारी कहीं का। मेरे सामने जुबान चलाता है। जुम्मन भाई, मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि तुम्हारा बेटा MBBS डॉक्टर है और ये लड़की वाला 2 कोटी का आदमी नहीं, गाड़ी और पट्टे पर रकम देने में इतनी डगर मगर कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी लड़की की शादी की है। जमाने ने तो देखा है कि मैंने क्या नहीं दिया। अरे बस कीजिए सेठ साहब, बस कीजिए। आपकी बातें सुनकर तो मेरे कान पिघल गए। ऐसा लगता है कि आंखों से खून बहने लगा हो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ बेटे छोटे मौली साहब, ये तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहे हो? अजी सेठ मुकद्दर खान साहब, ये तो आपकी बात ठीक है। अल्लाह ने आपको नवाज रखा है तो खुशी से अपनी बेटी की शादी में बहुत सामान दिया, लेकिन ये जुम्मन दादा मेरे नाना से गाड़ी और पट्टे पर 7 लाख नकदी रकम का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो सरासर हराम है। लड़की वाले पर जुल्म है। लड़की वाले से किसी भी चीज का मुतालबा करना बिल्कुल नाजायज है। शट अप! एक फिरते का है और इतनी लंबी लंबी बातें फेंकता है। सेठ साहब ज्यादा लाल पीले मत हो, पहले जरा मेरी बात सुनो। एक मर्तबा हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौली साहब क्लास में फरमा रहे थे, लड़की वाले से किसी भी चीज या रकम का मुतालबा करता है, लड़की वाले पर जुल्म तो करता ही है, लेकिन लड़की वाला भी समझ जाता है कि इतनी शोहरत और नामोरी के लिए इतना फजूल काम करना कि जिसको देखकर गरीब और मिस्कीन अफसोस करते हैं और अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। उठो नाना जान। नाना जान, आप तो जानते ही हैं कि दादा जुम्मन मियाँ तो जाहिल हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन सेठ साहब तो पढ़े लिखे हैं और दादा जुम्मन मियाँ के बेटे भी पढ़े हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को पट्टे पर सामान का मुतालबा करना और नकद रकम का मुतालबा करना लड़की वाले को नरक में डालते हैं और ये मालूम नहीं करते कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं अभी मौलाना साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले आशिक़े रसूल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई काम अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। ठीक है बेटे, सही कर ले, अपने मौली साहब को बुला ले। ठीक है नाना जान, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब मैं आपका शागिर्द फुरफुर बोल रहा हूँ। कहो अजीजम फुरफुर क्या हाल है? मौलाना साहब आपसे एक ज़रूरी मसला मालूम करना है, आप तशरीफ़ ले आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। ओए टॉप पे साइड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीजम फुरफुर क्या बात है? मौलाना साहब ये मेरे नाना हैं, खेती बाड़ी करते हैं और मेरी खाला की शादी है और ये मेरे नाना के होने वाले सिंधी है और ये पट्टे पर 1 बुलेट और 7 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे नाना बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आजकल तो सभी लोग गाड़ी नकद रकम वगैरह का मुतालबा करते हैं। आप हमें बताइए ये तमाम काम करना कैसा है? हाज़रीन गिरामी, निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है 2 गवाहों के सामने इजाब कबूल करने का। ना बारातियों की लंबी कतार, ना पट्टा सलामी, ना उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, ना फजूल खर्ची। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन व ऐसरुहु मऊनतन, यानी वो निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें इखराजात कम से कम हो। जहाँ सवाल है मुरव्वजा सलामी का, जहेज और पट्टे का, तो ये महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत मौली साहब, आपने तो पट्टा सलामी और दहेज को भी रस्म बता दिया है। खामोश हो जाइए। आप जैसे छछुंदर लोगों ने आम लोगों का दिमाग खराब कर रखा है और पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर रखा है। ये सरासर आप लोगों की गलत फहमी है। ये तमाम रस्में शादी ब्याह के अंदर जरूरी नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि पट्टा सलामी और जहेज शरअन किसी भी तौर से जायज़ नहीं है। कुतुब फ़िक़्ह और फतावा से ज़ाहिर है कि लड़के वालों को लड़की वाले से किसी भी चीज़ का मुतालबा करना जायज़ नहीं है। शरअन लड़की वाले से किसी भी चीज़ का मुतालबा करना, चाहे वो घोड़े जोड़े हो या गाड़ी साजो सामान के तौर पर हो, जायज़ नहीं है। आज हम मदरसा तालीमुल कुरान के इस सालाना जलसे से तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इन बातों पर अमल करें जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को तजवीज़ की है और शादी ब्याह को हर तरफ से सादा रखने के लिए कहा है। इसी पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करना चाहिए और नाच गाने और डीजे वगैरह से अपने शादी और निकाह को महफूज रखना चाहिए। माफ कीजिए हजरत मौली साहब, हम इस बुरी लत में फंसे हुए थे। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, तो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम दहेज और सूद जैसी लानत को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।